टेहरी ऑन सोन का ये घाट जितना खूबसूरत है उतना ही खास इसलिए क्योंकि पूरे रोहतास जिले में फिलहाल यही एक जगह है जहां जनसाधारण के लिए इंटरनेट के दर्शन संभव है। लिहाजा डेटा भक्तों की भीड़ से सोन नदी का ये किनारा गुलजार है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई और उसके बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। कई दिन बीत चुके हैं, अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है। इस जगह जहां हम खड़े हैं, ये जगह क्यों अहम है ये आपको बताएंगे। मेरे पीछे ये सोन नदी आप देख रहे हैं, टेहरी ऑन सोन ये इलाका है रोहतास जिले का, जो सबसे आखिरी जगह पड़ती है रोहतास जिले की, और इसके दूसरी ओर औरंगाबाद है। ये वो जगह है, आप यहाँ पर ये जो भीड़ इकट्ठी देख रहे हैं, ये दरअसल नदी पर घूमने के लिए नहीं, बल्कि चूंकि यहाँ पर इंटरनेट की जो सेवा है वो मिल रही है, यहाँ से औरंगाबाद का नेटवर्क पकड़ता है, और इसलिए आप इस पूरे इलाके में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही तस्वीर सोन नदी के किनारे नजर आती है। रामनवमी पर भड़के दंगों के बाद से रोहतास में इंटरनेट पूरी तरह बंद है और बेचारी जनता डेटा के लिए बिलबिला रही है। वो तो भला हो पड़ोसी जिले औरंगाबाद का, जहां से इंटरनेट की कुछ तरंगें सोन नदी के दूसरे किनारे साधना में लीन अपने भक्तों पर डेटा की वर्षा कर रही हैं, और हफ्ते भर से इंटरनेट को तरस रहे लोग अपनी डेटा की प्यास बुझाने जुटे हुए हैं। किसी को व्हाट्सएप की फिक्र यहाँ खींच लाई है तो किसी को फेसबुक की चिंता, कोई टिकट करवाने यहाँ पहुँचा है तो किसी को दूर देश बैठे अपने दोस्त की याद सता रही। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब एक घाट पर सामूहिक डेटा सेवन में तल्लीन है। अमरेंद्र सिंह हो या मोहम्मद रिजवान, इंटरनेट की मजबूरी में सबके मतभेद मिट चुके हैं। डेटा की बारिश में सबके मन का मैल धुल गया है। हाँ, थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाती तो राम राज्य टेहरी ऑन सोन के इसी घाट पर उतर आता। कब से यहाँ पे इंटरनेट के लिए आना पड़ रहा है आपको? जब से पढ़ाई का डिस्टर्बेंस हुआ है। हाँ। यानी हफ्ता भर हो गया। हाँ। डेरी के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर रोज ऐसी भीड़ हो रही है? जी हाँ, रेगुलरली मॉर्निंग टू इवनिंग। दिक्कत क्या आ रही है सबसे ज्यादा? स्टडी में जो होता है, जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होता है, उसी में हो रहा है। कि मान के चलिए कहीं रिजर्वेशन कराना है या फ्लाइट की टिकट बुक करानी है या फिर कोई जीमेल वगैरह पे देखना है, वी आर ऑफिशियल्स, तो उसके लिए बहुत इशू हो रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे किस रीजन से पूरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बंद हुआ है, तो कहीं भी चल नहीं पा रहा। हम लोग यहाँ पे अभी मुझे पता चला था तो मैं शाम में आया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा वही 30 KB 32 KB के करीब चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं चल पा रहा है, बहुत माइनर चल रहा है। घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ उत्साही छात्रों की है। स्टडी मटेरियल तो ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन इंटरनेट ऑफलाइन है। लिहाजा डेटा की तलाश में निकले छात्रों ने घाट पर ही कक्षाएं सजा ली हैं। कई छात्र तो ऐसे हैं जो 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, वो भी दिन में 2 बार। लेकिन क्या करें, इंटरनेट चीज ही ऐसी है। वो सुबह रोज आना पड़ता है, शाम को 5 बजे, सुबह 10 बजे आना पड़ता है। अब वहाँ से तो डालमिया नगर चलकर हम लोग आते हैं पैदल। कितनी कहाँ से आते हैं? डालमिया नगर से। कितनी दूर है? कम से कम 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप पैदल ही चले आते? पैदल चलते हैं। हाथ में मोबाइल थामे और कानों में ईयरफोन ठूंसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप प्रेमियों की इस भीड़ में लैपटॉप पर आंखें गड़ा इक्का दुक्का प्रोफेशनल्स भी अलग से नजर आ जाते हैं। एक तरफ विवेक कुमार लैपटॉप में दफ्तर की जरूरी मीटिंग निपटाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अवंतिका का वर्क फ्रॉम होम, माफ कीजिएगा, वर्क फ्रॉम सोन जारी है। दोनों के काम अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। डेटा तलाशते तलाशते दोनों एक घाट पर मौजूद हैं। कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आपको आना पड़ता है या? यस, ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि और कहीं सभी जगह पूरे इंटरनेट कवरेज ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ा मुझे इंटरनेट कवरेज मिल जाता है, तो मैं यहाँ अपना डेली रिपोर्टिंग, मॉर्निंग इवनिंग रिपोर्टिंग है कंपनी के, और सारे डॉक्यूमेंटेड वर्क हैं जो बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे उसके लिए आना ही होगा। पेंडेमिक के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन बहुत सारी अपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आज के डेट में, बट करंट पोजीशन में अगर इंटरनेट सर्विस ना रहे दिक्कत तो उनको भी होनी है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो तो फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन इंटरनेट। मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग ज्वाइन कर रही है। बहुत दिक्कत है नेट कनेक्शन खत्म होने से। तो कितने रोज के आपको ऐसे ही ऑफिशियल वर्क के लिए आना पड़ता है? फिलहाल तो ये दूसरा दिन है अभी, तो कितने दिन टाला जाए काम को, इसकी वजह से तो आना ही पड़ेगा। ऑफिसेज भी ज्यादा नहीं झेल सकते हैं ना, वो भी नहीं समझते हैं, तो इसके वजह से। घाट पर महिलाओं का अपना गुट है, कोई मोबाइल में जुटा है तो कोई लैपटॉप में।
इनमें ज्यादातर ऐसी हैं जिन्हें ना तो पढ़ाई करनी है और ना ही नौकरी, लेकिन इंटरनेट की जरूरत तो उन्हें भी है। लिहाजा कान में ईयरफोन लगाए ये लड़की भीड़ से बेखबर अपने फोन में खोई है, जबकि कुछ दूर पर कंचन देवी लैपटॉप में अपना काम निपटा रही हैं। फोन पे अभी बात कर रही थी, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चल पा रहा घर? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है। बिल्कुल यहाँ आना पड़ता है चलाने के लिए। हाँ जी। क्या 7 दिन करीब हो गए, हफ्ता भर हो गया, तो क्या दिक्कत आ रही है घर पे? घर पे ना कहीं फोटो भेज पा रहे हैं, ना कुछ भी देख पा रहे हैं, कुछ बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है नेट। 2 दिन से पता चला कि सोन के किनारे नेट पकड़ रहा है, तो यहाँ पर आकर के मैं अपना सोची कि अटेंडेंस बना लूँ। 2 दिन से अटेंडेंस बना रही हूँ मैं। लोगों के पैसा हम समूह का जैसे SHG का पैसा लोग छोड़ गई है उन विश्वास पर कि मैडम डाल दीजिएगा। इसकी वजह से मैं यहाँ अपना लैपटॉप ले करके नेट कनेक्ट करके और अपना लॉगिन भी कर ले रही है, लोगों के पैसा भी जमा कर दे। दंगों के बाद से रोहतास में अजीब सी खामोशी है। सड़कें वीरान हैं, लेकिन डेहरी ऑन सोन का ये घाट आबाद है। वजह है डेटा, वो डेटा जो दंगे के बाद से इन्हें नसीब नहीं हुआ है। सासाराम के आसपास के भी किसी इलाके में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो नहीं मिलेगी, और लोग देखेंगे आप यहाँ पर ऐसे ही लगातार यहाँ पहुंचे हुए हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, सबके हाथ में आपको मोबाइल और लैपटॉप दिख जाएगा। आम दिनों में ये तस्वीर नहीं होती है। आम दिनों में लोग नदी किनारे बैठने आते हैं सुबह शाम के वक्त, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है लोगों की ये कि वो जब यहाँ पर आए तो उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए, वो अपने मैसेजेस चेक कर सके, अपने जो डेली के काम है उनको पूरा कर सके। कई लोगों को काफी दूर दूर से भी यहाँ पर आना पड़ता है, ऐसे में तकलीफ बहुत ज्यादा है। और लोगों का ये कहना है, प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम अब इस बारे में सोचा जाए, जब हालात ठीक हो रहे हैं, 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बहाल किया जाए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, बिहार। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज आपके लिए दंगे नहीं, डेटा जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बराबर डेटा मिलते रहे, तो उसके लिए आपको दंगों से दूरी बनानी ही पड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि बिहार में डेटा वर्सेस दंगे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी समझ चुके होंगे कि बिहार में काबा। वैसे बिहार सरकार से यह सवाल लोक गायिका नेहा सिंह